राजा हिजकिया की कहानी बाइबल से सबसे पहले शक्तिशाली और प्रेरणादायक वृत्तांतों में से एक है। यह कहानी हमें पुराने नियम के 2 राजा अध्याय 26 के 20 और 2 इतिहास अध्याय 29 और 32 अध्याय 32 और 39 में मिलती है। यह केवल एक राजा के बीमार होने की और ठीक होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह अटूट विश्वास, प्रार्थना की शक्ति, मानवीय कमजोरी और परमेश्वर की असीम करुणा की एक महान गाथा है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। हिजकिया यहूदा साम्राज्य का 13वां राजा था। जब वह 24 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा तो देश की आध्यात्मिक और राजनीतिक स्थिति खराब थी। उसके पिता राजा आहाज एक दुष्ट राजा थे, जिन्होंने यरूशलेम के मंदिरों को बंद करवा दिया और देश में मूर्ति पूजा फैला दी। लेकिन हिजकिया अपने पिता से बिल्कुल अलग था। बाइबल कहती है, उसने वह किया जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था। उसने ऊंचे स्थानों पर ढहा दिया, मूर्तों को तोड़ डाला। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। राजा बनते ही हिजकिया ने सबसे पहले मंदिर के दरवाजे खुलवाए, उसकी मरम्मत करवाई और पूरे देश को दोबारा सच्चे परमेश्वर की आराधना की ओर मोड़ा। वह एक राजा था जो हर छोटे बड़े फैसले में परमेश्वर पर निर्भर रहता था। हिजकिया की बीमारी की कहानी को समझने के लिए उस समय के राजनीतिक माहौल को समझना जरूरी है। उस दौर में अशूर दुनिया की सख्त महाशक्ति था। अशूर के कुर राजा सन्हेरीब ने यहूदा के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था और अब वह अपनी विशाल सेना के साथ यरूशलेम को घेर चुका था। सन्हेरीब के दूतों ने हिजकिया और यरूशलेम के लोगों को डराया, उनका मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथों से बचा नहीं सकता। इस भयानक संकट के समय हिजकिया घबरा कर किसी दूसरे देश में मदद मांगने के लिए गया। उसने अशूर के राजा के धमकी भरे पत्र को परमेश्वर के मंदिर में ले जाकर फैला दिया और रो रो कर प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और भविष्यकर्ता यहोशुआ के जरिए संदेश भेजा कि यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। उसी रात यहोवा के एक दूत ने अशूर के शिविर में 2,64,000 सैनिकों को मार गिराया और सन्हेरीब को अपमानित होकर वापस भागना पड़ा। यरूशलेम बस गया। अशूर के संकट से उबरने के कुछ समय बाद ही राजा हिजकिया पर एक नया और व्यक्तिगत संकट आ गया। वह बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया। बाइबल के अनुसार उसे एक ऐसा घातक फोड़ा या ट्यूमर हो गया था जो असाध्य था। उस समय की चिकित्सा प्रणाली के पास इसका कोई इलाज नहीं था। जब हिजकिया बिस्तर पर तड़प रहा था, तब परमेश्वर का प्रसिद्ध नबी यशायाह उसके पास आया। राजा को उम्मीद रही होगी कि नबी आकर उसके ठीक होने की भविष्यवाणी करेगा या उसके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन यशायाह ने जो कहा वह दिल दहला देने वाला था। यहोवा यो कहता है, अपने घराने के लिए वसीयत कर दे, क्योंकि तू बच नहीं सकता, मर ही जाएगा। अध्याय 37.2 में लिखा है, जब परमेश्वर का सीधा और अंतिम आदेश लग रहा था। चिकित्सा विज्ञान पहले ही हार चुका था और अब खुद ब्रह्मांड के रचयिता ने कह दिया था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। इस मोड़ पर कोई भी इंसान पूरी तरह निराश होकर घुटने तक टेक देता है। मृत्यु का संदेश सुनने के बाद हिजकिया ने जो किया वह दिखाता है कि उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता इतना गहरा था। उसने न तो यशायाह से बहस की और न भाग्य को कोसा और न ही हिम्मत हारी। बाइबल कहती है कि जैसे ही यशायाह यह संदेश देकर मुड़ा, हिजकिया ने खाट पर ही अपना मुँह दीवार की ओर फेर लिया
उसने दीवार की तरफ मुँह इसलिए किया ताकि वह दुनिया से पूरी तरह से कट सके और एकांत में सीधा अपने परमेश्वर से बात कर सके। उसने अत्यंत व्याकुल होकर फूट फूट कर रोते हुए प्रार्थना की, हे यहोवा, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सामने चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में भला है वही मैंने किया है। 2 राजा 20.3 में लिखा है, हिजकिय्याह यह घमंड नहीं करता था कि बल्कि वह परमेश्वर को अपनी इस वफादारी की याद दिला रहा था जो उसने पूरे देश से मूर्ति पूजा मिटाने और परमेश्वर का राज्य स्थापित करने में दिखाई थी। वह अपनी लाचारी और आंसुओं के साथ परमेश्वर की वेदी के सामने खुद को खाली कर रहा था। परमेश्वर इंसान की तरह कठोर नहीं है, वह आंसुओं को देखने वाला और टूटे हुए दिलों को सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हिजकिय्याह की प्रार्थना का असर इतना तेज़ी से हुआ कि यहोवा अभी महल का बीच का आंगन पार करके बाहर ही नहीं निकल पाया था कि परमेश्वर वचन दोबारा यहोवा के पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रार्थना हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुम्हें चंगा करूँगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूँगा। आमीन, हालेलुया। 2 राजा 20:4-3 में लिखा है, परमेश्वर ने न केवल हिजकिय्याह को जीवन दान दिया, हालेलुया, बल्कि उस 2 और बड़े वादे किए। तीसरे दिन वह इतना ठीक हो जाएगा कि खुद चलकर यहोवा के भवन मंदिर में आराधना करने जा सकेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर तेरी महिमा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यहोवा, आपकी कृपा हो, आप सदा ही ऐसे ही अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, अपने बच्चों को ठीक करते हो। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर यरूशलेम शहर को अश्शूर के राजा के हाथों से हमेशा सुरक्षित रखेगा। भविष्यकर्ता यहोशुआ तुरंत राजा के पास लौटा और उसने परमेश्वर के नया आदेश सुनाया। उसके बाद यहोशुआ ने एक व्यवहारिक उपचार भी बताया। उसने कहा, अंजीरों की एक टिकिया ले आओ। जब उन्होंने इस अंजीरों के लेप को राजा के उस घातक फोड़े पर लगाया तो वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। यह दिखाता है कि परमेश्वर चंगाई के लिए कभी कभी प्राकृतिक साधनों का उपयोग भी करते हैं। हालेलुया, आमीन। हालांकि हिजकिय्याह ने परमेश्वर का संदेश सुन लिया था, लेकिन इस असहनीय चमत्कार पर पूरी तरह से विश्वास करने के लिए उसने यहोवा से एक चिन्ह मांगा। उसने पूछा, इसका क्या चिन्ह है कि यहोवा मुझे चंगा करेगा और मैं तीसरे दिन उसके भवन में जा सकूँगा। यहोवा ने राजा के सामने 2 विकल्प रखे जो समय चक्कर से जुड़े थे। राजा आहान की धूप घड़ी, जिस पर सूरज की परछाई के समय देखा था, पर परछाई को आगे या पीछे करना था। यहोवा ने पूछा, क्या परछाई 10 अंश आगे बढ़ जाए या 10 अंश पीछे लौट जाए? हिजकिय्याह ने बुद्धिमानी से कहा, परछाई का 10 अंश आगे बढ़ जाना या महज कम हो जाना ऐसा नहीं, परछाई 10 अंश पीछे लौट जाए, क्योंकि समय का आगे बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन समय का पीछे लौटना प्राकृतिक नियमों से सर्वदा खिलाफ है। तब नबी यहोशुआ ने यहोवा को प्रार्थना की और एक महान चमत्कार हुआ। सूरज की परछाई धूप घड़ी पर 10 अंश पीछे लौट गई। ब्रह्मांड की गति थम गई और समय पीछे चल गया, ताकि एक राजा को यह विश्वास हो सके कि उसका परमेश्वर ब्रह्मांड का स्वामी है और वह उसका जीवन वापस दे रहा है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के वादे के अनुसार हिजकिय्याह तीसरे दिन ठीक हो गया। परमेश्वर के वादे के अनुसार हिजकिय्याह तीसरे दिन ठीक हो गया। परमेश्वर के वादे के अनुसार
हिजकिय्याह तीसरे दिन ठीक हो गया और उसने मंदिर जाकर धन्यवाद किया। हालेलुया। लेकिन उसे महान चमत्कार के बाद हिजकिय्याह के जीवन में एक भटकाव आया जिसे बाइबल छिपाती नहीं है। जब बाबुल के राजा मरोद बलदान को पता चला कि हिजकिय्याह गंभीर रूप से बीमार होने के बाद चमत्कारी रूप से ठीक हो गया है, तो उसने हिजकिय्याह के पास दूत और उपहार भेजे। हिजकिय्याह उस आदर से थोड़ा घमंड में आ गया। उसने काबुल के दूतों को अपने महल का सारा खजाना, अपने हथियार, अपना सोना चांदी और अपने राज्य की सारी संपत्ति दिखा दी। उसने परमेश्वर की महिमा करने के बजाय अपनी धन दौलत का प्रदर्शन किया। जब यहोशू ने उससे पूछा कि उसने दूतों को क्या क्या दिखाया, तो हिजकिय्याह ने कहा, उन्होंने मेरे घर का सब कुछ देखा है। तब यहोशू ने एक दुखद भविष्यवाणी की, देख वे दिन आने वाले हैं जिसमें जो कुछ तेरे भवन में है वह सब बाबुल चला जाएगा। यहोवा का यही वचन है। यहोशू 39:3 में लिखा है, हिजकिय्याह ने अपनी गलती को स्वीकार किया और विनम्र हुआ, परमेश्वर के दया की, और वह विनाश हिजकिय्याह के जीवन काल में नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों के समय हुआ। अपनी इस कमजोरी के बावजूद हिजकिय्याह ने अपने जीवन के बाकी 24 वर्ष शांति और समृद्धि से बिताया और एक महान राजा के रूप में मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रार्थना में बदलने की शक्ति है। हिजकिय्याह की कहानी यह साबित करती है कि परमेश्वर इंसानी प्रार्थना और आंसुओं के प्रति संवेदनशील है। यहाँ तक कि जब मृत्यु का संदेश आ चुका था, तब भी सच्चे दिल की प्रार्थना के भविष्य में बदल दिया। परमेश्वर समय और प्रकृति का स्वामी है। धूप घड़ी की परछाई को 10 अंश पीछे हटाकर परमेश्वर ने दिखाया कि वह केवल हमारे शरीर का चंगा नहीं करता, बल्कि परिस्थितियों और समय को भी हमारे पक्ष में मोड़ने की सामर्थ्य रखता है। चंगाई और आत्मिक जीवन। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को केवल शारीरिक रूप से ठीक नहीं किया, बल्कि उसे मंदिर जाने का अवसर दिया। हमारे जीवन में जब भी चंगाई या सफलता आती है, तो उसका उद्देश्य परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा करना होना चाहिए। घमंड से बचना। जीवनदान मिलने के बाद बाबुल के दूतों को अपना खजाना दिखाना हिजकिय्याह की भूल थी। यह हमें सिखाती है कि बड़े चमत्कार या सफलताओं के बाद भी इंसान को हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए और सारा श्रेय परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा यहोवा, आपका धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर यहोवा के नाम में करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।